जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या केवल 72 घंटों में भारत ने बहुत ही खुफिया तरीके से पलट दिया पूरा गेम बांग्लादेश की धरती पर? क्यों मैं ये कह रही हूँ, आज का वीडियो पूरा देखेंगे तब समझ पाएंगे। वास्तव में आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक उसके पहले बांग्लादेश की धरती से भारतवर्ष के 7 सिस्टर्स को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए और कहा गया कि भारतवर्ष की धरती से पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या वास्तव में ठीक उसके 72 घंटों बाद ये खेल शुरू हुआ है? और बहुत अलग तरीके से, बहुत खुफिया तौर पे क्या हमारे देश ने एक ऐसी रणनीति के तहत अपनी चाल चल दी जो अब बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अंदर तक डरा रही है? क्यों मच गया है हड़कंप? बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक, टर्की भी उसमें शामिल। बहुत सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन 3 का जवाब 70 से। जी हाँ, ये समय ही कुछ ऐसा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जाकर देखिए वार्निंग डेट्स जो मैंने दिसंबर के लिए दी थी, उसमें स्टार्ट किया था मैंने कि 13 तारीख शनिवार आ रही है, तो शनिवार की जो तारीख आ रही है, शनिवार का दिन, वो है ख़तरनाक। उसके पश्चात मैंने 14-15 को कुछ नहीं कहा था, फिर 16 से मैंने कहा था 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। और अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया अंतिम अमावस्या 2025 की मचाएगी कोहराम, एवं ये नॉर्मल अमावस्या नहीं है। और बांग्लादेश में जब कुछ भी नहीं था, तब से मैं कहती चली आ रही हूँ कि बांग्लादेश जलेगा, डाउनफॉल, बहुत तकलीफ़ें आएंगी। पाकिस्तान में जो हो रहा है वैसा ही कुछ बांग्लादेश में भी होगा, जब तक कि कुछ भी कहीं नहीं था। और अब पश्चिम बंगाल में अभी कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल। बाबरी मस्जिद भी बन रही है और लोग हज़ारों की संख्या में पहुंच रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जुम्मे की नमाज़ वहाँ अदा की जा रही है, 2 फ्राइडे से हो गया वहाँ पर। क्या वास्तव में सब कुछ सही है और नॉर्मल है पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये आने वाले महातूफान के पहले की शांति। आ रहा है महातूफान 2026 लेकर पश्चिम बंगाल के लिए एवं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी। हमारे 3 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें कि है आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, जिस पर की है नज़र बांग्लादेश की। जी हाँ, 7 सिस्टर्स के लिए तो उन्होंने कहा ही, लेकिन अलग से उनको एक अपर बांग्लादेश बनाना है, जिसके लिए ये 3 जो स्टेट हैं वो हमारे पास से लेकर वो अपर बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं। इसकी बहुत खुफिया मीटिंग चल रही है, वो धीरे धीरे मैं आपको बतलाऊंगी। लेकिन अमावस्या की तिथि और ज्वालामुखी योग जो मैंने कहा था, ये दोनों तिथियां देखिए किस प्रकार भयंकर कोहराम मचाई। कहीं पर एक भयंकर प्लेन क्रैश हुआ फिर से एक बार इन्हीं 3 दिनों में, वो आप लोग जाके सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा। एवं राजधानी एक्सप्रेस से शनिवार के दिन ही 8 हाथियों की मौत, यानी ट्रेन एक्सीडेंट आसाम में हुआ है। 5 बोगियां डिरेल हो गई, हाथियों के साथ टक्कर, और 8 हाथियों की मौतें हो गई। आग तो भयंकर लगी हुई है, हर जगह आग लगी हुई है। विस्फोटक खुलासा स्टार्ट हुआ होना एप्स्टीन फाइल का। जी हाँ, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ छिपा दिया गया है और छिपाया भी जाएगा, ताकि पीड़ितों के ऊपर कोई असर ना हो एवं जो हमारे विश्व के सफ़ेद पोश हैं उनके इज्जत के ऊपर कुछ बट्टा ना लगे। इसलिए बहुत संभल के चीज़ें मीडिया के सामने आ रही हैं। अब पहले बतलाऊंगी अमेरिका की बात। ये मैंने बताया कि किस प्रकार ज्वालामुखी योग के कारण देखिए किस प्रकार युद्ध भड़क रहा है। जो मैंने कहा था कि ज्वालामुखी योग मतलब ब्लास्ट, तो आग लगने की तो घटनाएं हो रही हैं। एवं युद्ध के लिए भी मैंने कहा था कि भयंकर युद्ध होगा। अमेरिका ने अपने 3 का बदला 70 से लिया। 13 तारीख को टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, जहां पर उसके 2 सैनिक और एक कोई सिविलियन मारा गया था। 3 मारे गए थे वहां पर, और 3 का बदला उसने
अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से लिया, 70 यानी 70 टेररिस्ट जो आतंकवादी जो ठिकाने थे ISIS के, उन 70 ठिकानों को उसने निशाना बनाया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ट्विटर पे भी डाल दिया कि भाई देखो हमने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया, केवल 7 दिनों के अंदर। लेकिन जब अमेरिका भारतीय एक युवक को बांग्लादेश की धरती पर पीट पीट कर मार डाला गया, बर्बरता दिखलाई गई, नरसंहार किया गया, जश्न मनाया गया उसकी मृत्यु पर, तब न हमारे देश के नेता के कोई बोल फूटे, ना ही किसी राष्ट्र ने। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? क्या हिंदू जिम्मेदार नहीं है जो आज एकजुट नहीं है? फिर कभी बातें बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्यों भारतवर्ष को नहीं बनाया गया हिंदू राष्ट्र? आज जब 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारा देश क्यों नहीं बना हिंदू राष्ट्र? ये किसकी गलती? हमारा देश अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति, हिंदू चीनी भाई भाई, सर्वधर्म संभाव, इन्हीं विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब नहीं, 2025 का भारत एक अलग भारत है। तो जो आंखें दिखलाएगा रणनीति, मैंने कहा कि इस समय भारत की रणनीति बेहद अलग, ऊपर से दिख रहा है कि भारत कुछ कर ही नहीं रहा है। अब जैसे 7 दिनों के अंदर अमेरिका ने 70 ठिकानों को तबाह कर दिया और ट्विटर पर डाल दिया, लेकिन भारतवर्ष एक बहुत खुफिया प्लानिंग के तहत अपना कार्य कर रहा है। एक ऐसी एजेंसी जो काम कर रही है, जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, वो काम कर रही है रॉ। कब काम करती है, कहाँ से काम करती है, कैसे काम करती है, कौन लोग काम करते हैं, कानों कान किसी को खबर नहीं। अब बांग्लादेश की धरती पर मच गया है हड़कंप। ये नेता मारा नहीं जाता, ये जो छात्र नेता मारा गया है बिल्कुल मारा नहीं जाता। ये उस्मान हादी, इसने कुछ 72 घंटों पहले ही, उसकी मृत्यु के 72 घंटों पहले ही नारे लगाए थे, भारत विरोधी नारे लगाए थे, और 72 घंटों में उसकी हत्या हो गई। और जिसने हत्या की वही बांग्लादेश का ही। अब ये खुलकर आ रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को कुछ बतलाया है, पूरी प्लानिंग। लेकिन इसके साथ ही मैं बतलाऊं कि किस प्रकार वहाँ पर राजनयिक ठिकानों को जो हमला बोला गया, हमारे 4 उच्चायुक्त के वहाँ पर ऑफिस जो है वहाँ पर हमला बोला गया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन बच गए। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नुकसान, उच्चायुक्त जो वहाँ पर है हमारे राजदूत, वहाँ पर उनको तकलीफ़ें नहीं हुई। भारतीय जो है वहाँ पर राजदूत, उनको तकलीफ़ें नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर एक खुफिया प्लान हो रहा था ढाका में बैठकर, और ढाका में जो खुफिया प्लान तैयार हो रहा था, भारतवर्ष की धरती पर बड़ा आतंकवादी हमला और इन 3 राज्यों को किस प्रकार अपने देश में मिला लिया जाए। ये पाकिस्तान के मुनीर पहुंचे हुए थे, कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेश के, और वहां पर अमेरिका ने भी अपनी एक खुफिया एजेंसी के तहत एक इंसान को वहां पर छोड़ा हुआ है जो कि अच्छी तरह से अमेरिका के लिए काम कर रहा है, एवं टर्की के वहां आए हुए थे लोग। बड़ी अच्छी प्लानिंग हो रही थी। अचानक से देखा गया कि कुछ लोग आए, बिल्कुल मास्क पहने हुए थे, हेलमेट लगाए, किसी ने चेहरा नहीं देखा। अचानक से वहाँ पर हमला हुआ, क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन अगली सुबह गायब हो गए 3-4 लोग वहाँ से। और उसके पश्चात 72 घंटों में इसकी हत्या हुई। तो कोई एक ऐसा अननोन वहाँ पर खेल चल रहा है, ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ रहा है कि हमारे देश ने क्या किया, लेकिन बहुत ही खुफिया रणनीति के तहत हमारे देश ने चल दी है अपनी चाल। क्या वास्तव में भारत का ही कोई अननोन पर्सन वहाँ पर ये खेल खेल रहा है? क्योंकि वहाँ पर जितने भी भारत विरोधी नारे लगाए गए, 5 लोग, एक अमेरिका का, एक टर्की का, 2 बांग्लादेश के और एक पाकिस्तान का, वो 5 लोगों में से 2 लोग खत्म, 3 लोग रातों रात गायब। कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं। ये 5 के बारे में सिर्फ वही बतला रही हूँ, बाकी कोई बातें नहीं बतला रही हूँ। ये हमारे देश की बात है। और वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है बांग्लादेश में। क्या पाकिस्तान का वही सेम पैटर्न बांग्लादेश में दोहरा रहा है हमारा देश? क्योंकि पाकिस्तान में भी यही हुआ। अचानक से पाकिस्तान में
जिन जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए थे, वो चाहे लश्कर के आतंकवादी हो या फिर जैश ए मोहम्मद के, अचानक से देखा गया उन पर हमला हुआ और उनको मार डाला गया। लेकिन किसने किया? पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा था और उन्होंने पाकिस्तान में मुनीर ने कहा शहबाज शरीफ में कि ये भारत ही कर रहा है, उसकी जो एजेंसी है रॉ वही कर रही है। लेकिन हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है। इस बार भी कोई प्रमाण नहीं कि हमारे देश ने किया है। उंगली उठी नहीं सकती है क्योंकि कोई प्रमाण, वहाँ सबूत कोई छोड़ा ही नहीं गया है। लेकिन लोग सकते में कि अचानक वो 3 कहाँ गायब हो गए रातों रात, जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, और एक वो जो अमेरिका के लिए खुफिया तौर पर वहाँ पर काम कर रहा था, वो कहाँ गया? बांग्लादेश की धरती जल उठी है। ठीक उस समय जिस समय 7 सिस्टर्स के लिए बोला गया और कहा गया कि यदि बांग्लादेश में कुछ हुआ तो भारत को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक उसके 72 घंटों में बांग्लादेश ऐसा जला कि अब भी जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। तो भारत की रणनीति बेहद अलग। हमारे जम्मू कश्मीर में एक सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादियों से निकलकर सामने आया है। पकड़े गए हैं वो लोग। जांच पड़ताल चल रही है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से उनका कनेक्शन कैसा रहा, क्योंकि हमारे देश के लिए बड़ा खतरा। कैसे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए? क्योंकि हमारे देश की जो खुफिया जानकारी है पहले भी बहुत सारी शेयर की जा चुकी हैं। अब ये लोग काम कर रहे हैं हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट पर, लेकिन पहुंचाएंगे वहां पर आतंकवादियों से कनेक्शन बनाए। उसको भी पकड़ा गया, हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसको ही पकड़ा। पूरी जांच पड़ताल हुई डॉक्यूमेंट की। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में सांबा नाम की जो जगह है, वहां पर अलर्ट दे दिया गया है नागरिकों को कि कुछ भी हो सकता है, घुसपैठिए इस समय घुस सकते हैं। पूरी तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं हमारे देश में नरसंहार करने के लिए। बिल्कुल लालच में बैठे हुए कि कब नरसंहार किया जाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वो हमारे देश में हो फिर उनको मज़ा आ जाए। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत अलर्ट मोड पर हैं, इसलिए नहीं हो रहा है कुछ ऐसा। लेकिन खतरा हमारे देश पर बहुत बड़ा मंडरा रहा है। तो क्या अलग रणनीति भारत की चल रही है कि उसने पलट दिया 72 घंटों में पूरा खेल, और पाकिस्तान और बांग्लादेश आ गए हैं सकते में। लेकिन किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं कि क्या वास्तव में हो रहा। अचानक वो कहाँ से गायब हो रहे हैं। अमेरिका ने तो बड़बोलेपन में बता दिया कि भले हमने 3 का जवाब 70 से दिया। और सीरिया में बहुत भयंकर आगे भी अमेरिका हमला करता रहेगा। जो मैंने कहा था, इस समय युद्ध में अमेरिका कूदना पड़ेगा। तो भारतवर्ष को भी कूदना पड़ेगा। लेकिन अभी भारतवर्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। जब तक खुफिया रणनीति के तहत अकल ठिकाने लगाई जा सकती है तब तक, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का अब तक नहीं लिया गया बदला, तो लिया जाएगा बदला। ग्रह नक्षत्र 2026 के लिए इसी ओर इशारा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।